वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोगों की प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए अच्छी चल रही होगी। वैसे तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसका कोई दायरा नहीं होता और ना ही कोई लिमिट होती है। वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट फिर भी अ, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक से होगा। और अगर आप सी पी टी एम बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स हैं और आपका भी अपकमिंग डेज में इंटरव्यू होने वाला है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से पूरे बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स होंगे जिनको कि आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, और उन पे जो पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं उनको आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं और अगर आपसे यहाँ पर वहाँ पे ये सवाल ऑफर किया जाता है कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉपिक, देन डेफिनेटली अगर आप आंसर करते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री आपका फेवरेट है, तो इन सारे सवाल का आपसे जवाब उम्मीद रखी जाती है और आपसे एक्सपेक्टेशंस किया जाता है। सो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या क्या वो पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के पूरे टॉपिक को समझें तो इस तरीके से मैप हम लोग बना सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट डील करना होता है उनको हम तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा जीन एक्सप्रेशन। बायोमोलिक्यूल्स में वैसे तो आपको सरफेस नॉलेज सबका होगा ही और बहुत अच्छी बात है कि आपके पास सारी चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो की अटेंशंस ड्रॉ करते हैं एस्पिरेंट्स के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये तीन बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन, जिनकी बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जब मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री का, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको वहाँ पे लिंकेज पता होना चाहिए, बॉन्ड का नेचर पता होना चाहिए, कौन कौन से केमिकल टाइप के बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे सवाल आपसे पॉसिबली बनते हैं। आपसे जब डाइसेकेराइड के बारे में पूछा जाता है कि डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स में लाइक सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, इन सब में लिंकेज पॉसिबली क्या होता है। स्टार्च है वहाँ पे जो कि पॉलीसेकेराइड है उसका उसमें क्या लिंकेज होता है, सेलुलोज है उसमें लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन है उनमें क्या लिंकेज होती है, उनकी मायोटीज क्या होती है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के नाम से आपसे सवाल पूछा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, काइंडली गिव सम एग्जांपल्स, राइट। तो इस तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक अपने आप में ऐसा टॉपिक है जिसको स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का 30% पूरा का पूरा कंटेंट क्या है कवरेज किया जाता है, जिसमें आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, पूरा कार्बोहाइड्रेट का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इसमें बहुत एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आते हैं, लाइक एनोमर क्या होते हैं, ईपीएमर क्या होते हैं, स्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, एनएंसियोमर क्या होते हैं, राइट। इस तरीके के पॉसिबल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और स्ट्रक्चर भी आपको दिया सकता है पहचानने के लिए, या पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो आपसे आप इससे क्या समझते हैं और ये किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन में आपको मेजर जो चीज़ें हैं वो क्या है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, लाइक एस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनी। आपको बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जितने भी ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इनके केमिकल बॉन्ड के बारे में आपको जानना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से केमिकल बॉन्ड प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में कौन इन्वॉल्व होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन इन्वॉल्व होगा, क्वार्टरनरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है, कोई भी प्रोटीन अपने फंक्शनल स्टेट में आने के लिए कौन से लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स को अटेन करता है, उसमें क्या क्या उसका रोल हो सकता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद सुटेबल एग्जाम्पल। जैसे सपोज अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लीनियर अरेंजमेंट दो अमीनो एसिड्स विद पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका सिर्फ अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, तो प्राइमरी जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टी से कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे इसके पास ड्यूअल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कौन सा वो चीज़ है जो कि ड्यूअल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस ड्यूअल बॉन्ड कैरेक्टर के हो जाने की वजह से नॉर्मली प्रोटीन के कन्फर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चेंज हो सकता है, रामाचंद्रन प्लॉट का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से रामाचंद्रन प्लॉट आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। ये पॉसिबल सवाल आपसे वहाँ से बन सकते हैं। एंजाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अदर, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ये खींचता है। इसमें आपके जितने भी एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम इनहिबिटर हैं इन दोनों ही टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से डील करना होता है। काइनेटिक्स में खास करके आपको
मिचेलिस मेंशन का, जिसमें आपको आपको Km और Vmax की वैल्यू में रिलेशन, के कैट की और Km और Vmax की वैल्यू में क्या रिलेशन है, कैसे आप पता करेंगे कि दो कोई एंजाइम आपको दे रखा है और उसमें Km की वैल्यू एक की 1.2 है, एक की 1.8 है, ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, कौन किसकी ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी है। तो ये सारे जो की कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। बेटर होगा कि एक छोटा-सा अपना कोई शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड की बायोकेमिस्ट्री पूरा, न्यूक्लिक एसिड में जितने भी आपके प्यूरिन और पाइरिमिडीन हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बीच का लिंकेज, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए जो भी केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, लाइक फॉस्फेट का शुगर से, शुगर का बेस से, इन दोनों के बॉन्ड का नेम क्या होगा, कैसा टाइप का रिएक्शन होता है, क्या वहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहे हैं, ओके। और सिस एंड ट्रांस फॉर्म का क्या कन्फॉर्मेशन है, ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन और पाइरिमिडिन का जो रिंग है, उनके नोमेनक्लेचर का सिस्टम आपको पता होना चाहिए। और प्यूरिन पाइरिमिडिन के जो बेसेस हैं, उनकी जो सिमेट्री है, कैसे वो आपस में डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये आपको थोड़ा समझना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चार को, इनकी चार की जो बायोकेमिस्ट्री अगर आप समझ लेते हैं स्ट्रक्चर बेसिस पे एंड फंक्शन बेसिस पे कि इनका क्या फंक्शन होगा, इनका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या इनके पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं। अमीनो एसिड से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यूटारायम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइसोलेटरी पॉइंट क्या होती है, आइसोलेटरी पीएच क्या होता है, राइट। जब कोई भी प्रोटीन को अगर आइसोलेटरी पॉइंट के पीएच की वैल्यू से ज़्यादा पे रखा जाएगा तो ओवरऑल चार्जेस क्या आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो किधर की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबल सवाल क्या हैं वो बनते हैं। तो इनको थोड़ा-सा आपको रिलेट करना होगा। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला अमीनो एसिड्स कौन-सा है, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला अमीनो एसिड्स कौन-सा है, हाईएस्ट पीआई वैल्यू वाला अमीनो एसिड कौन-सा है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स कौन-कौन से हैं, राइट। तो इस तरीके से एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन-कौन से हैं। तो ऐसे पॉसिबल सवाल आपसे बनते हैं और पूछे जाने की उम्मीद करती है अगर आप बायोकेमिस्ट्री को बताते हैं तो। तो जो भी आप बायोकेमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हैं या आईवीएम बायोटेक के हैं, तो आपको इन सारे टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करनी चाहिए और इनकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको कि आपको डील करना बहुत ही ज़रूरी है और इनको आप स्किप आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में, तो पूरे बायोकेमिस्ट्री का 50% वेटेज मेटाबॉलिज्म को जाता है और बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये हो जाता है कि आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कि मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेसिस एज वेल एज डिग्रेडेशन। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन के लिए क्या क्या पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस है, टीसी साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इन तीनों पाथवे से होकर के जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो रहा है, आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट की जो सिंथेसिस हो रही है, मीन्स कैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जा रहा है, ग्लाइकोजन इन द केस ऑफ एनिमल, व्हाइल इन द केस ऑफ अ प्लांट दैट इज स्टार्च। तो इस स्टार्च का या ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है, इसको आप बायोसिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में हो रहा है, कौन से स्पेसिफिक की सेल में हो रहा है, क्या कंडीशंस हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट को लेकर के आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ से कई सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, लाइक एज सेकेंड सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन कहाँ से होता है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन कहाँ से होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एंजाइम का नाम आप बताइए, कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा स्टेप है जहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रही है, नेट ओवरऑल गेन ऑफ एटीपी कितना हो रहा है, टोटल एटीपी नंबर ऑफ कितने फॉर्म हो रहे हैं, राइट। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपसे पूछा सकते हैं। टोटल मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं वो सबके सब फॉस्फोरिलेटेड है, उसके पीछे का क्या बायोकेमिस्ट्री है, क्या उसका एडवांटेज है सेल को, क्यों ऐसा सेल करना चाह रहा है। तो इस तरीके से सवाल आपसे बनते हैं। देन अगर आप ईटीए साइकिल में जाते हैं तो ईटीए साइकिल से बहुत सारे आपके सवाल बनते हैं, कौन कौन से स्टेप्स है जहाँ पे आपका एनएडीएच या जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक साइकिल को चलाने के लिए कितना मॉलिक्यूल्स का एटीपी और एनएडीएच का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके के जो कैलकुलेशन वाली शीट है ना, वो आपको बहुत अच्छे से लेवल करनी पड़ेगी और आपको बनाना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें टिप्स पे रहें और जब आपसे सवाल किया जाए तो आप बहुत आसानी से कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर पाएँ। तो कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म मींस आपका डिग्रेडेशन एंड बायोसिंथेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड के लिए भी आपको जैसे आपको डीएनए पाथवे एंड साल्वेज पाथवे पढ़ने को मिलता है। तो ये दोनों पाथवे में कॉमन डिफरेंसेस क्या है, किस सिचुएशन में सेल जो है वो डीएनए पाथवे को ऑपरेट करेगा, किस कंडीशंस में साल्वेज पाथवे को ऑपरेट करेगा, क्या दोनों ही प्रोसेस का सिमिलरिटीज है, क्या की डिफरेंसेस हैं।
और कौन से टाइप के सेल्स में चलेगा या कौन से टाइप के ऑर्गेनेल्स में चलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मतलब आपका इनके पास डेटा होना चाहिए। लिपिड लिपिड की बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन सब लोगों ने पढ़ा है, और इससे सवाल किए जाते हैं तो थोड़ा आंसर करने में कैंडिडेट्स को बहुत अनकंफर्ट फील हो जाता है, आंसर्स ठीक से नहीं कर पाते, तो इनकी समझ आप अच्छे से बना लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम दोनों में बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दोनों में कंपैरेटिवली एनालिसिस आप कर लीजिए कि क्या उसमें डिफरेंसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा तो क्या होगा, पेरोक्सिसोम में चलेगा तो क्या होगा, बायोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बायोसिंथेसिस करने के लिए। तो इतना अगर आप डेटा रखते हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, दीज आर द थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म. Just you can go through the catabolism as well as anabolism, that means synthesis and degradation of these three molecules. That will be very very important for you if you are preparing for CPTM examinations. So now come to the next, that is gene expressions. बायोकेमिस्ट्री का ये वाला जो पोर्शन है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा इंक्लूजन होता है, जहाँ पर आपको बायोकेमिकल एस्पेक्ट से पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से वो रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रही है, और क्या टाइप का आपको रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये चीज़ आपको इससे फोकस किया जाता है। जिसमें मेजॉरिटी आपका क्या है, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाना होगा, और ये तीन अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनको कवर करना और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना मतलब थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ 50 डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और होपफुली कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद सेंट्रल डॉग्मा को कवर करने के बाद आपका आता है दैट इज ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन में आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, ओपेरॉन आप उसको पढ़ के जाइए, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूल है। डेवलपमेंटल, जैसे आपने पढ़ा होगा दैट इज सी एलिगेंस का या फिर ड्रोसोफिला के डेवलपमेंटल स्टेज को लेकर के बायोकेमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कौन कौन से वो जीन हैं और कौन कौन से वो एंजाइम हैं जो कि डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपका ये कवर नहीं है तो आप उसके लिए अननेसेसरी परेशान आप मत लीजिए, आपको अब आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर है तो उसको आप रिविजन जरूर से जरूर कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दे दिया है और आपको हाईलाइट कर दिया कि आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, और सबको आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ केमिकल बॉन्ड होंगे, केमिकल बॉन्ड को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स बायोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहाँ जैसे सपोज कोवेलेंट बॉन्ड है कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, आयनिक बॉन्ड है कौन से मॉलिक्यूल में पाया जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वन डर बॉन्ड, डाइसल्फाइड, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इन सारे बॉन्ड का एक एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए कि हाँ इस वाले बायोमॉलिक्यूल्स में इस टाइप का बॉन्ड ये पाया जाता है और इनकी ये केमिस्ट्री होती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बन सकता है, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बन सकता है, क्या केमिस्ट्री है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या इनका प्राइम फंक्शन होता है। ये स्लाइड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबका दे रखा है कि प्राइम गोल क्या है इनका, दैट इज कार्बोहाइड्रेट अगर है तो वो क्या करेगा, और लिपिड है तो वो क्या करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए है, राइट, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, प्रोटीन रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए है, न्यूक्लिक एसिड आपका है दैट इज कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए, लिपिड है थर्मो रेगुलेशन के लिए, एंजाइम है बायोकैटालिस्ट के लिए। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वाटर मॉलिक्यूल से भी कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में वाटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज उसके कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होता, कोई सोल्यूशन बनता नहीं है, तो वाटर की जो केमिस्ट्री है उनको आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन में आपको पूरा उनकी जो केमिस्ट्री है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, डी और एल का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से आप उनको बताते हैं, कब आपका डी होगा कब आपका एल होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, अल्फा और बीटा एनोमर्स जो होते हैं उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, एटीमर्स क्या होते हैं उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, साइक्लिक एंड फॉर्म के बारे में आपको जानना होगा। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको जानना और समझना है, और इन पे आपको पूरा फोकस करना है। इस टेबल की मैं बात कर रहा था कि आपको डाइसेकेराइड्स में लाइक सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, इनके लिंकेज के बारे में सवाल आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको बता पाएँ, राइट। और इस तरीके से चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली गाइस कि आपको अब एक आइडिया लग गया होगा कि आपको बायोकेमिस्ट्री में अगर रिमेनिंग टाइम है तो उसमें आपको क्या पढ़ना है और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से सवाल आपके पॉसिबली बन सकते हैं। तो सारे स्लाइड्स को दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, करीब 70-80 स्लाइड्स होंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली आपको आइडिया लग चुका होगा, अब आप उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। इफ़ ऑल्सो देयर इज एनी इशूज एंड एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो आपका स्वागत है, आप अपने प्रॉब्लम को और अपनी जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जैसा है होगा और सपोजली आपको आंसर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।